वेलकम फ्रेंड्स। ये एक टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें जो है वो हमें लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ वेल फाउंडेशन चेक करनी है। तो कुछ ऐसे डेटा आपको दे दिए जाते हैं और फिर जो है वो आपको लैटरल स्टेबिलिटी चेक करना होता है। तो ये जो है वो इसका सॉल्यूशन तो आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसका अगर आपको स्टेप्स पहले मैं बता दूं तो देखो, ये स्टेप्स के लिए भी जो है वो पीडीएफ में मैंने अटैच कर दिया है। स्टेप 1 2 ये सभी जो है वो बुक में आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, सो आप जो है वो इसे पढ़ सकते हो। ये सभी स्टेप्स हैं इसके, और ये आपको गोपाल रंजन राव बुक में जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है वो ही मैंने भी स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है गोपाल रंजन राव की, जो है वो बेसिक एंड अप्लाइड सॉइल मैकेनिक्स की बुक है। सो आप उसे परचेज़ करके ज़रूर पढ़ें। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है वो हमें सबसे पहले निकालना रहेगा, पहले देखना होगा कि ये किस टाइप का वेल है। तो यहाँ पे डाया दिया गया हुआ है, इसका मतलब ये सर्कुलर वेल है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो है वो निकालना होगा प्रोजेक्टेड लेंथ, एल का वैल्यू। तो एल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो है वो 0.9 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है वो एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमें निकालना होगा आई बी। तो आई बी क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेस अबाउट पासिंग थ्रू द सी जी ऑफ द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो इसका जो है वो फार्मूला आपको ये वाला यूज़ करना है, π/64 इंटू b⁴। अब b क्या है? तो इसमें जो b जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर है। तो एक्सटर्नल डायमीटर अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 8 मीटर दिया गया हुआ है। ये जो है वो एक्सटर्नल डायमीटर है। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर 8 मीटर। सो वही जो है हमने यूज किया है यहाँ पे। तो अब जो है वो हमें मिल जाता है कि यहाँ पे आप देखो, आई वी पे अब हम आई वी हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमें कैलकुलेट करना है आई वी। ओके, तो आई वी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब ये जो है वो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं L/d³/12। ओके, सो L क्या है जो हमने ऊपर में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे L वही L है, और D जो है वो हमारा यहाँ पे डेप्थ ऑफ स्कार लेवल है। यहाँ पे आप देखो डेप्थ बिलो द स्कार लेवल दिया गया हुआ है यहाँ पे। सो वही है। अब यहाँ पे जो है वो आपको आई वी भी कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जो है वो आपको ये वाला फार्मूला याद करना रहेगा। ये सभी जो भी फार्मूला लिखे गए हुए हैं, एग्ज़ाम में आपको कोई भी फार्मूला नहीं दिया जाएगा, तो ये सारे फार्मूला आपको लिस्ट बना के याद कर लेना है। ओके, वरना शायद आप एग्ज़ाम में आगे नहीं प्रोसीड कर पाओ, और स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको जो है वो रट लेना है। फिर m की वैल्यू पे आते हैं। तो m जो है वो यहाँ पे KH/kV है, लेकिन हमें यहाँ जो है वो KH और kV में हमने ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया, तो एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे m का वैल्यू 1 है। ओके, फिर जो है वो म्यू डैश की बात करते हैं। तो म्यू डैश जो है वो tan डेल्टा है। ओके, और म्यू का वैल्यू यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो डेल्टा का वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेल एंड सॉइल है। सो यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो वेल की ये वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ वॉल फ्रिक्शन दिया गया हुआ है 22। सो वहीं से हमने लिया है, और फिर जो है वो हमने म्यू डैश कैलकुलेट कर लिया। ओके, फिर म्यू की वैल्यू जो है वो tan phi होती है, लेकिन म्यू डैश की वैल्यू tan डेल, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो ये जो है वो रेक्टेंगुलर वेल का फार्मूला है, और ये नीचे वाला जो है वो सर्कुलर के लिए। तो हमारा वेल कैसा है? सर्कुलर। तो ये वाला हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो है वो आई का जो फार्मूला हमने आपको ऊपर में बताया था, उस पर जो है वो हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और ये हमें वैल्यू आ रही है 2504.3 मीटर टू द पावर 4। अब जो है वो आर कैलकुलेट करते हैं। तो आर का जो है वो फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये वाला फार्मूला है आर का। बहुत सारे फार्मूलेज़ हैं, तो इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना होगा। और देखो कहाँ पे आई है, कहाँ पे आई वी है, तो ये सभी भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब इससे जो है वो हमें आर की वैल्यू निकल के आ रही है 9.3 मीटर। तो फिर जो है वो एक साथ ही मैंने एक और भी चीज़ कैलकुलेट कर लिया, पी। ओके, जो कि मोमेंट डिवाइडेड बाई आर है। ओके, तो ये हमारे वैल्यू आ रही है 4516.1 किलो न्यूटन। अब यहाँ से हमारा एक्चुअल चेक चालू होता है। तो दो चेक हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, कि हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा है, और एक जो है वो नीचे में अगर आप देखोगे तो हमने जो है वो यहाँ पे चेक किया है σ1 और σ2 के लिए। तो दो यहाँ पे बहुत ही मेजर चेक है, ये चेक आपको डेफिनेटली करना होगा, वरना आपको जो है वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो है वो पहले जो है वो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि m/r इंटू 1 प्लस म्यू इंटू म्यू डैश माइनस म्यू इंटू डब्लू, और जस्ट उसके नीचे भी जो है वो बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो गया, और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया। सो ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना होगा, और मैच करना होगा कि h से वैल्यू कितनी आ रही है। तो इस फर्स्ट वाले केस में आप h की वैल्यू जो है वो
सॉरी ये वाली जो एक्सप्रेशन है इससे वैल्यू आ रही है -4370। अब यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें दिया गया हुआ है 2500 किलो न्यूटन। अगर आप देखो प्रॉब्लम में तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स एट स्कार लेवल 2500 है, तो निगेटिव में है, तो यानी कि जो है वो हमें तो पॉजिटिव में आता तो फिर वो मीन्स उससे ज़्यादा देखते ना, तो इसीलिए जो है वो ये निगेटिव में है। वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन फिर भी चूँकि इसका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है इसलिए एच से हमारे लेस है, सो इट्स सेफ़। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे भी जो है वो सिमिलरली जो कैलकुलेट किया है हमने ऊपर वैसा ही एच से कंपेयर करेंगे, तो ये जो है वो लेस आ रहा है, सॉरी ग्रेटर आ रहा है 2500 से। तो बेसिकली मैंने आपको ऊपर में दिखाया ना कि ये वाला फार्मूला, तो इसमें आपको पुट करके एच से एक बार ग्रेटर देखना है और एक बार स्मॉलर देखना है, तो बस वो हमने चेक किया। अब ये चेक हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारा ये वेल सेफ़ है हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन में। अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सॉइल जो है वो इलास्टिक रहता है, ओके रिमेन्स इलास्टिक। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा m/m/i नॉट ग्रेटर देन गामा इंटू KP - KA। यहाँ पे एक चीज़ है कि KP और KA जो है वो क्या होता है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर। तो KP और KA जो है वो हमें निकालना होता है यूजिंग कूलम्स थ्योरी। लेकिन कूलम्स थ्योरी का मैं आपको फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, तो देखो ये जो है वो कूलम्स थ्योरी से अगर आप फार्मूला निकालोगे तो इतना बड़ा फार्मूला एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा। सो ये जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और अगर जो है वो रिज़ल्ट्स की बात करें तो रिज़ल्ट्स भी मीन्स वैरी करते हैं, लेकिन अगर आप एकदम एक्यूरेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आप KA और KP का वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करो। लेकिन आप चाहे तो छोटा सा फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो कि रैंकाइंस थ्योरी से आता है। KP = 1 + sin phi डिवाइडेड बाई 1 - sin phi, और KA = 1 - sin phi डिवाइडेड बाई 1 + sin phi। 34 क्या है, तो 34 यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो 34 जो है वो एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल है, ओके। सो मैंने जो है वो थोड़ी सी आप कह सकते हो कि कामचोरी की है। यहाँ पे निकालना था KP और KA कूलम्स थ्योरी से, लेकिन मैंने निकाला है रैंकाइंस थ्योरी से। थोड़ा सा रिज़ल्ट वेरी कर रहा है लेकिन फिर भी जो है वो हमारा सेफ़ आ रहा है, और इनफैक्ट ये वाला जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही आता है अगर आप कूलम्स थ्योरी से निकालो तो मैंने जो है वो शॉर्टकट थोड़ा लेके ये वाला यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो आप ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लेना और एग्ज़ाम में इससे निकाल लेना, ओके। तो मूव करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे जो है वो हमारा सेफ़ आ चुका है, मीन्स 16.77 इज़ नॉट ग्रेटर देन 65.2। अब इसके बाद जो है वो थर्ड चेक है हमारा बेस प्रेशर का, कि बेस प्रेशर से हमारा अगर वैल्यू ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो वेल अनस्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना होगा, σ1, σ2 = W - μ'(P/A ± mb/2i। सो ये वाला जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया मैंने, और यहाँ पे देखो एक प्लस के लिए σ1 का वैल्यू चेक करेंगे और माइनस के लिए σ2 का। अब σ1 और σ2 बेसिकली क्या है वो मैं आपको बता दूँ कि σ1 जो है वो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव प्रेशर हम लोग ले रहे हैं, और ये जो है वो हमारा लेस होना चाहिए बियरिंग प्रेशर से। और जो σ2 है वो हम लोग एक तरह से टेंसाइल प्रेशर देख रहे हैं कि क्या टेंसाइल प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है। तो देखो अगर टेंशन क्रिएट होता है बॉटम पे तो वो वेल फाउंडेशन सेफ़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेल है वो सॉइल पे टिका हुआ है, और इसके पास जो है वो टेंसाइल इन्फोर्समेंट हम लोग इतना कुछ दे नहीं रहे हैं, और सॉइल के पास जो है वो टेंसाइल कैपेसिटी नहीं होती है। जो सॉइल है वो स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन होता है, वीक इन टेंशन होता है। इस वजह से हम टेंशन 0 एज्यूम करके जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो हमें σ1 और σ2 की वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो σ1 जो है वो हमारा 329.2 आया, यानी कि लेस देन बियरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉब्लम में आपको बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू दिया गया हुआ है 550। तो अगर हमारा बियरिंग कैपेसिटी इससे लेस आता है तो हमारा वेल सेफ़ है, और अगर हमारा वेल का बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा आता है तो वेल अनसेफ है। और साथ ही जो है वो σ2 की वैल्यू देखो, तो σ2 की वैल्यू अगर निगेटिव आती तो इसका मतलब होता है कि टेंशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम वर्स्ट कंडीशन में भी जो है वो कंप्रेशन ही क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब वेल हमारा सेफ़ है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और 3 चेक है जो कि मैं आपको फिर से बता दूं। फर्स्ट चेक है एच का, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना होगा। दूसरा चेक है यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी का,
सॉइल इलास्टिक रहता है नहीं है, और थर्ड चेक है हमारा यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का। सो ये तीनों चेक आपको बेसिकली करने हैं, और उसके लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो वो हम लोग ऊपर में कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप कि आपको जो है वो इलास्टिक थ्योरी से समझ में आया होगा कैसे हम लोग करते हैं। एक और मेथड है इसका जो कि अल्टीमेट सॉइल रेसिस्टेंट मेथड से होता है, तो वो मैंने वहाँ पे नहीं, इस प्रॉब्लम में नहीं डिस्कस किया है। आप चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। बुक का नेम मैंने आपको बता दिया है, गोपाल रंजन राव के द्वारा जो है वो बेसिक एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, बहुत ही बेटर बुक है। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करें और इसे पढ़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड यू कैन डाउनलोड द PDF of this from the Telegram group. Have a good day.